विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कल भगवान ने बताया अर्जुन को कि जो भगवत धाम है, जैसे कल बताया भगवान की दो तरह के पेड़ होते हैं। एक पेड़ है जो उस दिव्य जो है शाश्वत वृक्ष का प्रतिबिंब है, और ये संसार की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं, और इन शाखाओं में 84 लाख योनियों के लोग निवास करते हैं, कभी इस शाखा में तो कभी उस शाखा में। और इस तरह से कल के श्लोक में बताया गया कि हमें कैसे दृढ़ता से इस मूल वाले वृक्ष से विरक्ति के शस्त्र से काटना है, और हम सबको क्या करना चाहिए, एक ऐसे स्थान की खोज करना चाहिए जहां पर जाकर लौटना ना पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। तो कहने का मतलब है हम सबको अपने जीवन को भगवत धाम की तरफ प्रशस्त कर लेना चाहिए। इस बारे में भगवान ने कल के श्लोक में बताया था। तो अर्जुन के मन में आया कि प्रभु क्या क्वालिफिकेशन है, उस धाम में जाने के लिए कुछ योग्यता भी तो होगी। तो आज का श्लोक है निर्माण मोह हित संग दोष। तो पहला है कि हमारे अंदर से निर्माण मतलब झूठी प्रतिष्ठा को हमें त्यागना होगा। पहले इसकी क्वालिफिकेशन है, और इसको एक्चुअली प्रभु जी ने इसको इस तरह से समझाया है कि पहला स्टेप जो भक्ति में होता है, आप देखेंगे इसको सामने, तो पहला क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा स्तर है, श्रद्धा। तो ये इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि झूठी प्रतिष्ठा, कि हम सब जो हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हम भगवान के हैं, हमको भगवान की ज़रूरत है, और हम अपने आप को भगवान मान कर रखते हैं। खुद की प्रतिष्ठा को प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि प्रथम योग्यता की आवश्यकता है, मिथ्या अहंकार से मोहित ना हो। तो ये बहुत बड़ा बाधक है। तो जो लोग भक्ति में आते हैं तो वो श्रद्धा मतलब ये मानते हैं कि प्रभु भगवान है और मुझे उनका शरणागत होना है। एटलीस्ट इवन इफ दे आर नॉट बिगिनिंग स्टेज है, नॉट क्वालिफाइड, अच्छा पहला स्टेज है, जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि श्रद्धा में जो है उनके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले करोड़ों करोड़ों जन्म से हमारे अंदर जो है ये भावना आती है कि हमें प्रभु की भक्ति करना है। श्रद्धा बहुत, जैसे उस दिन एक हमने डिस्कशन भी किया था कि श्रद्धा, जैसे कुछ लोग होते हैं वो 3 चीजें जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सबको करना चाहिए, यज्ञ, तप और दान। 3 चीजों का बोला जाता है, क्योंकि और जैसे बहुत लोग होते हैं पुण्य कर्म करते हैं, और पुण्य कर्म आप करोगे, मान लीजिए, तो पुण्य कर्म करते करते आपको हो सकता है उस पुण्य कर्म के दौरान आपको भक्ति भी हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी को मान लीजिए वो खाना खिलाना पसंद है लोगों को, लेकिन वो खाना खिलाते खिलाते उसने मान लो प्रसाद खिला दिया, तो प्रसाद खिलाना, और या किसी मान लीजिए उसको दान देने की इच्छा है, लेकिन उसने दान में वो भक्तों को दे दिया। मान लीजिए कोई है, जैसे कंबल बांटते ना लोग कभी कभी सर्दी में, तो कंबल बांटना है लेकिन कंबल भक्तों में बढ़ गया, तो लगा वृंदावन जाके बांट दिया, भक्तों में बढ़ गया, ब्रजवासियों में बढ़ गया। तो वो कर रहा था पुण्य कर्म, लेकिन वो क्या हो गया, भक्ति का कर्म हो गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, अज्ञात सुकृति उसको बोलते हैं, भक्ति मुखी सुकृति या अज्ञात सुकृति उसको मिलती है। समझ रहे ना इसको? ये मान लीजिए यहाँ पर हमारा सेंटर है, ठीक है, और ना चाहते हुए आसपास में क्या हो जाता है,
हरि कीर्तन कान में चला ही जाता है। यहाँ से कितनी दूर तक जाता हो? आपके घर जा रहा है? आपके घर जा रहा है? आपके यहाँ जा रहा है कीर्तन? जाता है। क्या नहीं आ रहा आपके यहाँ? कैसे पहुँच जा रहा है? माता जी क्या नहीं आ रहा है? सरावगी होम में नहीं आ रहा है, शायद ज्यादा लॉक होगा, साउंड प्रूफ होगा, अंदर में नहीं आता। हाँ हाँ, तो हाँ, बाहर वाला ही ठीक है ठीक है। तो वो मतलब अलग अलग साउंड प्रूफ होगा, तो जो भी है, तो जो कहने का मतलब है, ना चाहते हुए भी कुछ लोग चाह रहे हैं कि आए, कुछ लोग ना चाह रहे हैं फिर भी आ रहा है। हाँ, तो क्या होगा? उनको स्वीकृति मिलेगा। फिर सो रहा है और हमारा सुबह सुबह मान लीजिए आवाज पहुंच गया, उसका हो गया। तो उसको ऐसे करते करते, अब सोचो इन लोगों को 2-2.5 साल से तो चल रहा है, तो इनका तो हो गया, इनका तो बहुत मिल गया। तो अभी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत ऐसे भी हैं जो 2-2.5 साल बाद आ रहे हैं, ऐसे भी हैं। देखो, कभी नहीं आए थे यहाँ पर, 2-2.5 साल बाद आए पहली बार, ऐसे भी लोग आते हैं। तो उनका क्या हुआ? उनके अंदर श्रद्धा। आपके लिए नहीं आता जी। आपका तो मैंने बता दो, कभी नहीं आए थे। हाँ हाँ, तो वो अपने आप आ जाएगा। मतलब क्या होगा? क्योंकि थोड़ा 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 सुकृति इकट्ठा होते होते इतना हो जाता है श्रद्धा की, जिसको बोलते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा जो है, ये सबसे फाउंडेशन है हमारी भक्ति का, इस पे सब कुछ टिका हुआ है। तो इसलिए पहला जो स्टेज है, निर्माण मोह, निर्माण जो निर्मम, जो बोलते हैं कि हमारा खुद का मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद इसे बहुत ज्यादा एम्फेसिस किए हैं। तो ईमान का जो मोह है, उससे मुक्त लोग ही, तो पहला स्टेज है, उससे मुक्त होना चाहिए। दूसरा आता है संग दोष। संग दोष, जित संग दोषा, जित संग दोषा। तो अब क्या होगा? श्रद्धा हो गया, तो आपको अगले स्टेज में आएंगे। जिसको श्रद्धा होती है वही जाके साधु संग करता है, ये आप समझिए। जैसे आप देखो, बहुत लोगों को आप बोलो, बट वो साधु संग अभी करने के स्टेज नहीं है, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो साधु संग, जब आपको श्रद्धा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो साधु संग करने की इच्छा आती है। दैट मीन्स यू वांट टू हियर, यू वांट टू एसोसिएट विद द डिवोटीज। तो साधु संग, तो इसलिए आप देखोगे दूसरा स्टेज क्या है? साधु संग। तो साधु संग इसीलिए बोलते, साधु संग करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा? जित संग दोषा, असत्संग छूट जाएगा। हाँ, आपको बताया जाएगा भाई क्या सही है क्या गलत है। इसे इसमें नहीं तो क्या होगा? नेचुरली है, अगर आप साधु संग नहीं करोगे तो असाधु संग होगा, तो ये चीजें हो सकती हैं। साधु का मतलब आप जो सत्य से जब संग करते हो, सत्य का संग हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए सेकेंड स्टेज आती है। तो नहीं तो इसमें ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक राजा अंग का पुत्र था वेन, तो वो ये वर्णन आता है, भागवतम में भी आता है, और कुसंग में चला गया था, कुसंग की वजह से पूरा बर्बाद हो गया था। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, असत्संग का बहुत उदाहरण है। और तो ये है जितसंग दोषा। तो अगर, इसलिए हम सबको ये जो भी प्रोसेस है, तो साधु संग में वो फिर उसकी श्रद्धा और बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि श्रद्धा, वो एक बेसिक श्रद्धा से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप देखोगे ऊपर तक श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। आप साधु संग करेगा तो जाहिर सी बात है वो सुनेगा बार बार, तो उसकी श्रद्धा और बढ़ेगी, कीर्तन करेगा साथ में। तो फिर तीसरी स्टेज आती है भजन क्रिया। और इसको ऐसे बोला गया, इसमें अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या मतलब नित्य क्या करेगा? प्रभु का भजन करेगा, भजन शुरू हो जाएगा उसका। और प्रतिदिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जो भी क्लासेज है उसको अटेंड करें। तो इस तरह से प्रभुपाद बोलते भी, इसमें लिखा हुआ है, मेरे सभी शिष्यों का एक कर्तव्य है, चाहे वे बड़े हों या छोटे हों, सभी का प्रतिदिन प्रातः के समय भागवतम की कक्षा में, सायं के समय में गीता की कक्षा में उपस्थित होना चाहिए। प्रातः तथा शाम के जो समय अन्य कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए।
शुद्धिकरण की विधि यही है कि प्रतिदिन गीता और भागवतम का श्रवण किया जाए। तो ये नित्य कोई भी चीज है, आप इसको बोलते हैं अध्यात्म नित्य। दैट मीन्स ही प्रैक्टिसेस, जो भजन का प्रोसेस है वो उसको डेली प्रैक्टिस करता है। तो ये जो डेली करने लग गया, इसका मतलब क्या है, कहां पर आ गया, वो भजन क्रिया में आ चुका है, थर्ड स्टेज। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये सब हमारे आचार्यों की ने भक्ति का साइंस बोला गया है। इसलिए भक्ति कोई ऐसी नहीं सेंटिमेंटल चीज है। हर स्टेज में आप देखोगे ना, तो साइड में ना उसमें वो भी दिया हुआ है क्या क्या सिम्टम्स हैं। एक बुक है माधुर्य कादम्बनी, उसी पे पूरा बेस्ड है। तो इसीलिए तीसरा लेवल है भजन क्रिया। उसमें आप देखोगे छह लक्षण हमारे उसमें प्रकट होते हैं। इस सब में डिटेल है, पर मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि उसको वो रोज नित्य अध्यात्म का अनुशीलन करने लग जाता है। ठीक है। तो वो एक विचार करेगा, उसके मन में आएगा, दृढ़ता आएगी कि आज से मैं हरे कृष्ण महामंत्र का निर्धारित संख्या में जप, ये भजन क्रिया है। आई एम टेकिंग वाओ। ये तो पहले क्या था, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, ऐसे तो फिक्स नहीं। और मैं अपने भक्तों की आज्ञा से भक्ति के सभी कार्य करूंगा। मैं श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषयों की चर्चा नहीं करूंगा। जो लोग व्यक्ति की चर्चा करते हैं उनकी संगति का मैं पूरी तरह से त्याग कर दूंगा। ऐसे उसके सही मतलब वाव लेना शुरू कर देता भजन क्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं विनिवृत्त कामा। दैट मीन्स अब जब ये प्रोसेस करेगा तो होगा क्या, उसका अनर्थ निवृत्ति होगा। तो विनिवृत्त कामा, दैट मीन्स लस्ट, एंगर, ग्रीड जो भी है अंदर, सबका छटनी होना शुरू हो जाता है, सफाई शुरू। भगवान जैसे बोलते हैं ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। उसके सारे अभद्र धीरे धीरे घटने लग जाते हैं, छटाई शुरू। भगवान गीता में जैसे बोलते हैं ना कि मैं जो उनके हृदय में स्थित हूँ, मैं अहम अज्ञान जम तमा, मैं भगवान सब क्या करता हूँ, अज्ञानता को साफ करता हूँ। भगवान गीता में बताते हैं 10वें अध्याय में कि कैसे भगवान हृदय में बैठ के परमात्मा के रूप में है भगवान हमारे हृदय में। जब भी वो देखते हैं कि कोई सिंसियर सोल मेरे बारे में श्रवण कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर ये भगवान की टेंशन है कि अब मेरे को इसको सफाई करना है। तो हृदय सफाई, चेतो दर्पण मार्जन, तो मार्जन शुरू हो जाता है। तो भगवान पूरा, और धीरे धीरे उसको खुद ही महसूस होने लग जाता है, फील्स वेरी लाइट हार्टेड, उसको बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। तो शांति अपने आप उसके जीवन में आना आरंभ हो जाती है। तो ये उसका लक्षण है जो अनर्थ निवृत्ति। और तो ये अनर्थ निवृत्ति मतलब जिन चीजों को उसने बहुत महत्वपूर्ण समझा था, हाँ, जैसे आजकल लोग होता क्या है, ग्रीड होना, ग्रीडी होना बोलते हैं, अच्छी चीज है। हाँ, आपके अंदर मतलब जो होता है ना अनवांटेड डिजायर्स, बहुत ज्यादा कुछ इच्छा करना, उसको बोलते बहुत अच्छा है, बहुत पैशनेट है, यू हैव टू हैव पैशन अबाउट दिस, और तो बोलते हैं ऐसा आज के समय में। तो ये सब मतलब अननेसेसरी बहुत चीजों का होल्ड हम प्रयास करते थे, वो सब अनर्थ की तरह है। धीरे धीरे क्या होगा, उन चीजों को साइड करता जाएगा, इंपॉर्टेंट चीजों में फोकस करेगा। इस तरह से चीजें कम होती चली जाती हैं। तो लाइफ का पर्पस क्लियर है, आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम। हाँ, किसी दिन भी नोटिस आ सकता है और सब छोड़ के जाना पड़ेगा। हम जो सोचते हैं ना कभी कभी, अरे मेरे बिना तो दुनिया कुछ चलेगी नहीं, ये सब जो सोच है, ये सब हमारी ज्ञानता का सूचक है। किसी भी दिन आपका नोटिस आएगा और आपको बोला जाएगा चलो हो गया। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा रह गया है। कोई कुछ नहीं है, कुछ सुना नहीं जाएगा आपको। तो जैसे कभी कभी लोग होते हैं ना, जब डॉक्टर के पास होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं बस कुछ ही समय है, तो आप बोलोगे डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, वो चिल्लाएगा पेशेंट, थोड़ा समय और दे दीजिए। डॉक्टर क्या करेगा? लोग कभी कभी सोचते हैं डॉक्टर साहब कुछ करिए ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सच्चाई है जीवन की। तो इसीलिए अनर्थ निवृत्ति ये स्टेज है जहां पर धीरे धीरे वी स्टार्ट वर्किंग नित्यम। नित्य तो वो आप याद रखिएगा, बाकी की 3 चीजें हो रही हैं, ये नहीं कि अनर्थ निवृत्ति मतलब भजन क्रिया बंद हो गया।
वो चल रहा है, भजन होगा तभी तो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में आए। तो भजन क्रिया को कंटिन्यू रखना है, तब जाके अनर्थ। तो इस तरह से तब ये हो जाएगा तो क्या होगा, द्वंद्वै विमुक्तः सुख दुख संगै। तब आपका क्या होगा, आपके सुख दुख नामक जो द्वंद्व है धीरे धीरे द्वंद्व जीवन से जाने लग जाएंगे। ये संसार तो द्वंद्व से भरा हुआ है, इस संसार में यही है, ड्युअलिटी है, मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब जो ड्युअलिटी है, इससे सुख दुख जितने भी द्वंद्व हैं इनसे वो मुक्त हो जाएगा, हर्ष शोक जो भी है। और भरना भगवान तो तभी क्या होगा, बिकॉज आप ड्युअलिटी में रहते हो हमेशा, तो इसीलिए भगवान की शरण नहीं ले पाते हैं। और तो जब उसका तो ये सब अनर्थ चला जाता है, ड्युअलिटी खत्म हो जाती है, तो इसमें बोला जाता है वो नैष्ठिक भक्ति को प्राप्त होता है, इसलिए निष्ठा आ जाती है। तो ये क्या है, ये निष्ठा की स्टेज है, तो सुख दुख से मुक्त हो जाता है। तो निष्ठा है ना उसमें, निष्ठा भोजन, दैट मीन्स अब उसका क्या हो गया, अब वो फिक्स हो जाता है भक्ति में। अब उसको जब वो क्लास सुनेगा ना तो नींद नहीं आएगी, हाँ, उसको अब ये सब प्रॉब्लम खत्म। नींद तभी आ जाता है ना क्लास में, क्लास का नहीं, चैंटिंग के समय सब कुछ आना बंद हो जाएगा, हाँ, और उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्लास में बैठे हैं और लेकिन क्लास में ध्यान नहीं है, पता नहीं कहाँ मन चला गया उसका, हाँ, पूरी दुनिया में है लेकिन क्लास में नहीं है। तो इस तरह से क्या है, उसको बोलते हैं अनैष्ठिक भजन का। आप देखोगे लय विक्षेप सब जो है ना, वो सब उससे पहले का है, ठीक है ना, लय, ठीक है ना, लय विक्षेप सब लिखा हुआ है, वो सब वो है निष्ठा के पहले की स्टेज। मतलब जैसे आप चैंटिंग माला कर रहे हो, अचानक मोबाइल फोन पकड़ लिया, चैंटिंग हाथ में माला रह गया, लेकिन वो बस ऐसे से बोले जा रहे हैं, पता लगा सारा ध्यान मोबाइल ले गया। ये जो चैंटिंग है दैट में विक्षेप हो गया, आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया। आप चैंटिंग कर रहे हैं, अचानक बातचीत शुरू कर दी, मतलब कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में आपका ध्यान इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ध्यान कीर्तन में नहीं है, नाम में नहीं। दैट मीन्स इसको बोलते हैं अनिश्चित भजन है, फोकस नहीं है हमारा भगवान की कथा में, नाम में फोकस नहीं है, तो इसको बोलते। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कौन सी स्टेज में, निष्ठा में। ये निष्ठा है, नैष्ठिक। तो हम सबको पांचवा जो धरातल है भक्ति का, इसमें सबको सबसे जल्दी ये सबको आना पड़ेगा जल्दी, उसमें नहीं आओगे तो बहुत हाई चांस है कि डामाडोल स्थिति बनी रहेगी। तो ये यही है भक्ति। तो इसी को आप देखिए, जिससे भक्ति बहुत सिस्टमैटिक है और सबके जीवन में स्टेजेस आएंगी। हाँ, ये अलग बात हो सकता है कि आप पिछले जन्म में आपने ऑलरेडी अनर्थ निवृत्ति में ही थे और समाप्त, और जीवन लीला समाप्त हो गई थी, तो इस बार आपने फिर से कहां से कंटिन्यू किया, वहीं से। भजन जो भक्ति होता है ना, वो कभी काल के प्रभाव में नहीं होता है, उसको काल कभी खत्म नहीं कर सकता है। तो आप वहीं से शुरू करेंगे जहां से आपने लास्ट टाइम किया था। इसलिए वो भजन, इसीलिए क्या होगा, आते ही पहले दिन आया और माला लेके पूरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये तो आके आपने बोला, अरे क्या प्रचार किया मैंने, मेरे प्रीचिंग तो जबरदस्त है, तुरंत माला ले लिया मुझसे। वो आपका थोड़ा सा, आपने सिर्फ क्या किया, चिंगारी थी, भड़का दिया बस, वो उसके ऑलरेडी सब कुछ था, आपको बस हल्का सा बस देना था। और वही अब दूसरा कैंडिडेट जिसका श्रद्धा है ही नहीं, उसको आप पैर पकड़ लो, जो करना है कर लो, लेकिन महला हाथ में उसका आएगा नहीं। हाँ, करेंगे, अभी आएगा, एक मुहूर्त आएगा, एक दिन आएगा, जब प्रभु की इच्छा होगी तो कर लेंगे, ऐसे बोल के वो निकल जाएगा, हरि नाम नहीं करेगा। जैसे एक हमारे भक्त आते हैं, सुबह सुबह रोज आते हैं, मैं यही देख रहा हूँ कब वो हरि नाम करेगा। रोज आते हैं, रोज डेली आते हैं, और ऐसे ऐसे कान वान पकड़ के प्रभु के सामने करके जाते हैं। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा सा हरि नाम करिए किसी दिन। हाँ, पहले बाहर से चले जाते, थोड़ा अंदर आने लगे। अब धीरे धीरे मुझे लग रहा बैठ जाएंगे किसी दिन, क्योंकि उस समय चैंटिंग होता रहता है सुबह सुबह जो आते हैं। देखो एक दिन मंगला आरती के समय यहाँ आ गए थे,
फूल लेके आ रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, तो बस किसी दिन आ जाएंगे भगवान सुकृति। आप देखिए धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ता जाएगा दिन। माला आप देखेंगे, अरे ठीक माला में पकड़ लिया। तो इट टेक्स टाइम, वी शुड गिव टाइम टू अदर्स, वी शुड नॉट जस्ट फोर्स। अरे देख रहे हो ये आया कल का, तो तुम सालों से आ रहे हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारा। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स मैटर ऑफ उसकी क्या कॉन्शियसनेस, किस लेवल पर है। हो सकता है वो पिछले कई उसके जन्मों से नहीं हो पा रहा है, उसका नहीं है उसका कारण। इसलिए ये हमें समझना, इसलिए समा और अदर वी हैव टू इंक्रीज देयर फेथ। श्रद्धा बढ़ाते रहना चाहिए, श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, श्रद्धा यानी भक्ति। तो इसलिए डिवोटी शुड बी वेरी स्मार्ट ऑल्सो, उनको लोगों को ट्रिक करने के लिए, ताकि वो लोग भक्ति के कार्य करते रहें। क्योंकि भक्ति और पुण्य में धरती आसमान का अंतर है। एक पुण्य का कार्य किसी को भोजन देना और किसी को प्रसाद देना, दोनों धरती आसमान है। तो पुण्य की वजह से आपको आना पड़ेगा इस संसार में, भक्ति आपको लिबरेट कर देगा, दोनों में बहुत अंतर है। तो लेकिन देखा जाए तो सिर्फ कॉन्शियसनेस का अंतर है। हाँ, एक हम पुण्य कार्य है जो भौतिक कार्य हो गया, उसमें क्या है, आप तरह से इन्वेस्टमेंट दे रहे हो। जैसे क्या होता है, बैंक में डालो तो 7-8% आएगा, और पुण्य काम करोगे तो 1000 टाइम्स वापस आ जाएगा। ऐसे मान के चलो। हाँ, पुण्य मतलब पुण्य है, सत्वगुण है, कोई बात नहीं। तो लेकिन पुण्य ही है, तो पुण्य से आपको फिर लेने आना पड़ेगा उसका। मान लीजिए ना, आपने किसी को 1 गिलास पानी पिलाया, अगली बार आपको 1000 गिलास पानी पीना पड़ेगा। मतलब आपको कहने का मतलब आपके खुद नौकर चाकर आएंगे, आपको पानी पिलाएंगे, कोई भी जाएंगे पानी पियेंगे, पानी पीने वाले लोग, मतलब आपको खूब मिलेगा, हर होगा ही होगा, पूरा स्वागत सत्कार होगा। तो इसीलिए बहुत लोग जो आप देखेंगे, जो दान देने वाले लोग होते हैं, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा होता है कि नहीं, देने से बढ़ता है। तो उनको पता है ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बैंक वाला इतना बड़ा नहीं, इसलिए पता है। बट लोग ये नहीं पता है कि भक्ति के लिए करना, उसका तो कोई इनफाइनाइट टाइम्स है। वो जो है वो कृष्णा की प्रीति के लिए हो रहा है, तो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है। और ये क्या कर्मकांड, ये मतलब पुण्य में आ जाता है, पुण्य। और पुण्य पाप तो क्या है, वो तो आपको उसके लिए संसार में फिर से आना पड़ेगा। तो इसलिए जो निश्चित भजन है उसमें हम सबको समा और अदर आना है, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और ज्यादातर मैं आपको बता दूं 99.99 वो अनर्थ निवृत्ति से ही उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, अगर सीरियस नहीं रहेंगे तो। बिकॉज वी आर नॉट सीरियस। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, वी आर नॉट सीरियस, हम इधर उधर किसी तरह से चैंटिंग हो जाए, किसी तरह से कुछ हो जाए, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव योर हार्ट टू डिवोशनल प्रैक्टिसेस, आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा। और अनर्थ निवृत्ति में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि फर्दर यू डोंट गेट इनटू द अनर्थ्स, आप कुसंग ना करने लग जाएं। कि किसी स्टेज में आप असत्संग करने लग गए, फिर से नीचे मतलब नीचे तो नहीं, कुछ दिन के लिए आप उस जगह पर हॉल्ट कर जाओगे। नीचे नहीं आता है, नीचे आता है तब जब वो बिल्कुल क्या, जैसे मान लीजिए वैष्णव अपराध भी कर लेता है तो वहीं से रुक जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा भक्ति से, वहीं से भाग जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसका खत्म हो जाएगा, भक्ति खत्म नहीं होता है, और वो वहीं से हॉल्ट कर जाएगा। और उसके क्योंकि होता क्या है, जब कोई व्यक्ति मान लीजिए ऑफेंस करने लग गया, तो फिर वो उसको अगर हटाएंगे नहीं वहां से ना, तो और ऑफेंस करता चला जाएगा। तो इसलिए उसको हटा दिया जाता है उस बात से, ताकि फिर से वो रेक्टिफाई करे यानी स्टार्ट, फिर से वो वहां से स्टार्ट करे। नहीं तो ज्यादा करेगा तो फिर बहुत लंबे समय के बाद आएगा वो वापस। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, अदरवाइज कोई नहीं रोक सकता है भक्ति को। भक्ति सिर्फ रुकती है जब हम वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध, हाँ भक्त तो ये सब में लिप्त है, क्योंकि हमारा क्या है, ये टेंडेंसी है ना। और ये होता है कुसंग से। आप जैसे भक्तों के संग में भी रहते हो, तो अब तो भक्तों के संग में हो, लेकिन हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो इन सबसे परे हो। आपके पास है, अरे पता है प्रभु, हाँ ये प्रभु जी, इनका पता है क्या? हाँ, मंगला आरती तो देखा नहीं इनका कभी। हाँ, इनको मंगला आरती में नहीं देखा इनको। मतलब वी स्टार्ट अननेसेसरली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डिवोटीज।
हमारा कोई काम नहीं है दूर दूर तक। अरे तुम अपना भजन में ध्यान दो, तुम क्या उनके अथॉरिटी हो, मेंटर हो, तो जो जिसका काम है उस सेवा में ध्यान दो। लेकिन हम क्या है, फालतू की प्रजल्पा में व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, ये सब बंद हो जाना चाहिए। समय नहीं है हमारे पास। अगर बातचीत करना है प्रभु के बारे में बात करो कि अच्छा आज क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ाई किया, कैसा चल रहा है भक्ति, क्या आपका स्पेशल भजन याद किया, हमें भी कुछ सिखाइए। इस तरह से ये सब होना चाहिए। वी शुड